नमस्कार, मेरा नाम शैलेश रंजन है और नीति रीति में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रद्धा वॉकर हत्याकांड की। क्या श्रद्धा की जान बच सकती थी? अगर हाँ तो कैसे? श्रद्धा हत्याकांड में एक बार फिर से लिव इन रिलेशनशिप ने सुर्खियां बटोरी है और समाज को एक तरह से आईना भी दिखाया है। आरोप है कि श्रद्धा ने जब शादी के लिए दबाव डाला तो उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा की हत्या कर दी और इसके बाद शरीर के 35 टुकड़े किए, अलग अलग जगहों पर तब तक फेंकता रहा जब तक वो पकड़ा नहीं गया। सवाल है कि अगर देश का कानून सही तरीके से लागू हुआ होता तो क्या श्रद्धा की जान बच सकती थी? यहाँ आपको जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा पर कानून का दायरा बढ़ाकर लिव इन में रहने वाले लोगों के लिए भी लागू कर दिया है। श्रद्धा ने साल 2020 में महाराष्ट्र की पालघर पुलिस को आफ्ताब के खिलाफ एक कंप्लेंट भी किया था, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया। अगर पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया होता तो शायद ये जान नहीं जाती। आज नीति रीति में आपको हम बताएंगे कि एक लिव इन में रहने वाली महिला के लिए क्या क्या अधिकार है। तो इसे ध्यान से सुनिए और एक एक पॉइंट आप चाहें तो इसका नोट कर सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है कि लिव इन में रहना अनैतिक हो सकता है, लेकिन ये कानूनन अपराध नहीं है। जैसे कि शराब पीना नैतिक तौर पर सही नहीं है, लेकिन कानूनन ये अपराध नहीं है। दूसरी बात, लिव इन रिलेशनशिप में उसे कहा जाता है जब दो लोग, एक बालिग महिला और एक बालिग पुरुष, बिना विवाह के एक साथ पति और पत्नी के रूप में रह रहे होते हैं। तीसरी बात, वैसे भी ये हैरानी की बात है कि कानून दो शादीशुदा व्यक्तियों, एक विवाहित और दूसरा अविवाहित व्यक्ति के बीच सहवास को लिव इन रिलेशनशिप के रूप में मान्यता नहीं देता। कानून में ये व्यभिचारी संबंधों के अंतर्गत आते हैं। और चौथी बात कि एक ही लिंग के दोनों लोगों को, जैसे कि दो महिलाएं या दो पुरुष अलग अलग एक साथ रह रहे हों, तो वो लिव इन के दायरे में नहीं आते हैं। और पांचवी बात ये कि आजकल बड़े शहरों में, ये अपने आप में आपको गौर करने की बात है कि बड़े शहरों में अधिक से अधिक स्त्री और पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रह रहे हैं। और उनका तर्क होता है कि साथ रहना भी आसान है और अलग होने के लिए तलाक की प्रक्रिया से भी नहीं गुजरना पड़ता। यानी पहले 7 जन्मों का नाता था एक विवाह, और अब एक जन्म भी काफ़ी मुश्किल है। आज की तारीख में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भारत में कोई कानून नहीं है, लेकिन कुछ अदालतों ने पिछले कुछ सालों में कुछ बड़े फैसले दिए हैं और बड़ी टिप्पणियां की हैं। जैसे हाल में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इसे घरेलू हिंसा के दायरे में ले लिया है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर संभवतः पहली बार मामला 45 साल पहले आया था। साल 1978 में बद्री प्रसाद बनाम चकबंदी के उप निदेशक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा था कि अगर अन्य आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, मसलन दोनों पक्ष बालिग है और इस रिश्ते में आपसी रजामंदी है, तो ऐसे रिश्तों पर कोई रोक नहीं है। कई साल बाद साल 2006 में लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप अनैतिक हो सकते हैं, लेकिन ये अवैध नहीं है। ये उस वक्त अपने आप में एक बड़ी टिप्पणी थी। 4 साल बाद साल 2010 में एक फैसले में अदालत ने एक कदम और बढ़ाया और कहा कि हस्तक्षेप के बिना एक साथ रहने का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। यानी कि इस दायरे को राइट टू लिव में सुप्रीम कोर्ट ने जगह दी। अब सवाल ये उठता है कि लिव इन रिलेशनशिप को शादी कब कहा जाता है? तो इसका जवाब है कि अदालत ने ये माना है कि लिव इन रिलेशनशिप को शादी तब माना जाएगा यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक साथ रहे और दोनों को साथ रहना आपस में स्वीकार्य है, तो इसे शादी का दर्जा दिया जा सकता है। ऐसे रिश्तों से पैदा हुए बच्चे अपने माता पिता के प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी होते हैं, लेकिन ये नोट करने की बात है, लेकिन वो दादा दादी की संपत्ति पर उनका कोई हक नहीं होता है। यानी हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं होगा। लिव इन में पुरुष से घरेलू हिंसा की शिकार महिला सुरक्षा की मांग करते हुए पुलिस और अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है, और यही नहीं, अलग होने की सूरत में महिला अलग से गुजारा भत्ता के लिए भी हकदार होती है। तो उम्मीद है कि मैंने कुछ अहम बिंदुओं को इसमें सम्मिलित किया है और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंतज़ार कीजिए किसी ऐसे विश्लेषण के लिए और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार आप करते रहिए। नमस्कार।